अस्सलाम वालेकुम गाइस। वक्त के साथ साथ जैसे ही हमारी एज बढ़ती है, रिंकल्स बनने लग जाते हैं, स्किन सैग करने लग जाती है, फाइन लाइंस अपीयर हो जाती हैं और इसी वजह से हम अपनी एज से काफ़ी बड़े नज़र आने लगते हैं। इन तमाम प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम लाए हैं कॉफ़ी फेस मास्क। ये एक DIY फेस मास्क है। इसे आप इजीली घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं और इसकी शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 6 मंथ तक है। आप अपने फ्रिज में स्टोर रखें या आप वैसे भी इसको स्टोर कर सकते हैं। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा रोज़ वाटर। ओरिजिनल रोज़ वाटर जो होता है उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। इसको हम एज ए फेशियल मिस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम एज ए टोनर यूज़ कर सकते हैं। इसको एज ए मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। ये हमारी जो स्किन को सूद करता है, हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन की जो pH है उसको बैलेंस करता है। उसके बाद हम इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करते हैं। ग्लिसरीन जो होती है ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करती है, हाइड्रेट करती है, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, हमारी स्किन को स्मूथ रखती है, अगर कहीं ज़ख्म वगैरह हो जाए उसमें हील करती है। और ग्लिसरीन जो होती है ये बाकी जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट जो हम इसके साथ साथ यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसको ये उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस होती है उसको ये बढ़ा देती है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल होती है। उसके बाद हम इसके अंदर होममेड एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जो होता है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा जेल की वजह से फिब्रोब्लास्ट जो होता है वो स्टिमुलेट होता है और जो हमारी फिब्रोब्लास्ट की वजह से हमारी जो स्किन के जो इलास्टिन होता है या आप कोलेजन जो कहते हैं, इलास्टिन फाइबर जो होता है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से हमारी स्किन में इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी एक्शन है ये। और इसके अलावा हमारे जो बाकी मॉइस्चराइज करती है, सूट करती है। अब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके साइड पे रख लेंगे और अब हम लेंगे डिसाइल ग्लूकोसाइड। डिसाइल ग्लूकोसाइड जो है ना ये भी हमारे पास जो है एक नेचुरल हमारे पास सर्फेक्टेंट है और ये बहुत माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है क्योंकि ये जो हम दूसरे सर्फेक्टेंट यूज़ करते हैं ना जैसे सल्फेट वगैरह यूज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फोमिंग होती है। इसकी फोमिंग उतनी नहीं होती लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम कोकामाइड प्रोपाइल बिटेन यूज़ करते हैं। ये भी एक सर्फेक्टेंट ही है और इसको हम एज ए क्लीनर यूज़ कर सकते हैं, हम फोमिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, थिकनर के तौर पर यूज़ करते हैं। ये बॉडी वॉशेस में यूज़ होता है। इसके अलावा हम फेस वॉश या शैम्पूज़ वगैरह में भी यूज़ होता है। ये बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत ही माइल्ड होता है और ये जो प्रोडक्ट है उसकी कंपैटिबिलिटी को ये बढ़ा देता है। अब हम इन दोनों को मिक्स करने के बाद हम इसको जो एलोवेरा जेल वाला जो हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया था, रोज़ वाटर, एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन मिला के उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे और थोड़ी देर आप इसको मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा जेल टाइप टेक्सचर बन जाएगा। अब इसके बाद हमने जैसे ये ऐड कर देना है उसके बाद हमने इसके अंदर कोकोनट ऑयल जो होता है वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। कोकोनट ऑयल जो है ये बहुत अच्छा है लेकिन इसके एक थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ये है कि हमारे जो पोर्स को ये समटाइम ब्लॉक कर देता है। लेकिन अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो फिर उसके ये साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे। ये अगर हम इसको जेंटली मसाज करें तो हमारे जो मेकअप वगैरह या उसके ऊपर डर्ट होती है उसको ये कम कर देता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, हमारी स्किन में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर देता है। कोकोनट ऑयल के बाद हम इसके अंदर डालेंगे विटामिन ई ऑयल। विटामिन ई जो है ये हमारी स्किन के जो स्किन के अंदर जो लिपिड्स के बैरियर होते हैं उसको ये इम्प्रूव करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो सन की वजह से हमारी स्किन बर्न हो चुकी होती है, जो सन टैन होता है उसको ये ख़त्म करने की कोशिश करता है और स्कार और हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह को ये कम करता है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं कॉफ़ी, जो मेन इसका आप कह सकते हैं मेन इंग्रेडिएंट है हमारे इस मास्क का। कॉफ़ी जो होता है इसको अगर हम जेंटली जो है
आप अगर अपनी स्किन पर थोड़ा सा आप ये सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। कॉफ़ी के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है कैफिक एसिड। कैफिक एसिड जो होता है वो फ्री रेडिकल के अगेंस्ट फाइट करता है और कोलेजन के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से फाइन लाइन बहुत कम हो जाती है, रिंकल्स बहुत कम हो जाते हैं, एक्ने को ये कंट्रोल करता है और पफीनेस को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में कॉफ़ी के बाद आप इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में टर्मेरिक पाउडर ऐड करते हैं। टर्मेरिक पाउडर जो होता है ना, ये आप मैजिक रखता है हमारी स्किन के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये मैजिकल होता है। इसमें एक होता है कर्क्यूमिन, एक कंपाउंड होता है जो मेलानिन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, कम करता है। अब अगर आप ये रेगुलरली अप्लाई करते रहेंगे तो आपके डार्क स्पॉट कम हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन कम हो जाती है, एक्ने कम हो जाती है। और इसके अलावा ये हमारे जो मॉइस्चराइज करता है, हमारी स्किन को हील करता है। उसके बाद हम इसके अंदर शुगर ऐड करते हैं। कॉफ़ी के बाद आप इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर के बहुत बेनिफिट होते हैं। शुगर इनटेक और शुगर के यूजेज में फ़र्क होता है। अगर आप शुगर इनटेक ज़्यादा करेंगे उसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके बहुत ही बेनिफिट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर शुगर जो होता है वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और जो अगर हमारे पोर्स क्लॉग हो जाते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके बाद हम इसके अंदर लेमन जूस ऐड करते हैं। चंद ड्रॉप इसके अंदर आप लेमन जूस ऐड करेंगे। लेमन के अंदर जो है एक सिट्रिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है जो हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो बहुत ही अच्छा सोर्स है कोलेजन प्रोडक्शन का। कोलेजन प्रोडक्शन अच्छी होगी तो हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। इसके बाद हम इसमें लेमन के बाद हम लेमन ऑयल भी थोड़ा सा ऐड करते हैं। लेमन ऑयल जो होता है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। एक तो ये हमारी स्किन में जो है ना वो जो हम स्किन के अंदर से फाइन लाइंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है और हमारी जो जितनी भी इसकी पीएच मेजर करेंगे। पीएच मेजर करने का तरीका ये है कि आप 8 से 10 ml डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, उसमें आप 2 ml तक या 2 से 3 ml तक आप जो आपका मास्क प्रिपेयर्ड है उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप पीएच पेपर से इसकी पीएच पेपर को 10 सेकंड तक इसके अंदर डिप रखेंगे। इसके बाद आप इसको कंट्रास्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी पीएच थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। हमारी स्किन जो है उसकी पीएच 5.5 होती है और ये 7 के राउंड अबाउट थी। हमें अब इसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमने सिट्रिक एसिड जो है वो डिज़ोल्व किया और हमने अपने मास्क के अंदर ऐड कर दिया। अब हमने दोबारा इसकी पीएच चेक कर रहे हैं, तो अब दोबारा चेक करने से हमें पता चला कि इसकी पीएच जो है अब कम हो चुकी है और अब अराउंड अबाउट 5.5 तक आ गई है। अगर आप एग्जैक्ट और एक्यूरेट किस्म की आप इसकी पीएच चेक करना चाहते हैं तो आप पीएच मीटर यूज़ करें और इसको आपने अप्लाई इस तरह से करना है कि आपने फेस अपना अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने ये अप्लाई करना है किसी भी ब्रश की मदद से और 10 से 15 मिनट आपने स्टे करना है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने स्किन को थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से आपने सर्कुलर मोशन में हाथ मूव करते हुए आपने एक्सफोलिएशन करनी है और फिर पानी से आपने अपना चेहरा वॉश कर लेना है। आपका ये बहुत ही अच्छा DIY कॉफ़ी स्क्रब जो है वो प्रिपेयर है। आप इसे स्क्रब भी कह सकते हैं और मास्क भी कह सकते हैं।